पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी वनडे सीरीज हरा दी। होम सीरीज में तीसरा और फैसला कुन एक रोजा मैच 4 विकेटों से जीत लिया। 158 रन का हदफ, 6 विकेटों पर अबूर। इब्तदाई 4 विकेटें जल्द गिरने के बाद बाबर आजम ने 40 और माज सदाकत ने 27 रन बनाने के बाद आउट हो गए। 112 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद शादाब खान की 29 और अब्दुल समद की 18 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स ने टीम की कश्ती पार लगा दी। फैसला कुन मैच में शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। पहले ही ओवर में विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दबाव में ले लिया। मजमूई तौर पर 3 शिकार। शादाब और अबरार की भी 2-2 विकेटें। मेहमान टीम 157 रन पर ढेर हो गई। Last year, following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire. अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सोवियत वॉर से भी पुराने। सदर ट्रंप की फौरी और फैसला कुन मुदाखलत से पाक भारत जंग बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी एशिया में अमन के क़याम और लाखों लोगों की जान बचाने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। मशरिक़ वस्ता अमन के लिए संजीदा कोशिशें की। अमरीका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। दुआ गो हैं देर पा अमन कायम हो। शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूती शराकतदारी पर मबनी करार दे दिए। Negotiation itself has gone very well, actually, very well. Mr. President, It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। अमरीकी फौज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयां करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। इसी हफ्ते ईरान के साथ डील पर पेशरफ्त की उम्मीद का भी इजहार। कहा मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मस खोल दी जाएगी। ईरान की अफसूदा यूरेनियम किसी भी वक्त हासिल करने जा सकते हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर होने पर सदर ट्रंप बरहम। करारदाद की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन अरकान को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। वोटिंग उस वक्त की गई जब ईरान के साथ मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं। डेमोक्रेट्स उन्हें मजीद फतूहात दिलवाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर देंगे। अमरीकी सदर ने वोटिंग बेमायने करार दे दी। इसराइल और लबनान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। हिजबुल्लाह और इसराइल की तरफ से एक दूसरे पर हमले ना करने की शर्त शामिल। मज़ाहमती तंजीम के अहलकारों को जनूबी लेतानी सेक्टर से निकलना होगा। पायलट जोन्स बनाकर कंट्रोल लबनानी फौज को दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों फरीक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। जंगबंदी पर इत्तेफाक के फौरी बाद इसराइल के जनूबी लबनान पर कई हमलों। 24 घंटों में मजीद 9 लबनानी शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह के जेर कब्जा तारीखी किले पर मौजूद इसराइली फौजियों पर हमला। एक टैंक तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लबनान इसराइल जंगबंदी मुस्तरद कर दी। जनूबी इलाकों से इसराइली इनखला तक मज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल से मुज़ाकरात शर्मनाक और मुआहिदा सरेंडर के मुतरादिफ करार। पासदारान इनकलाब का लबनानी अवाम की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया सहूनी फौज के लबनान से इनखला तक अमन मुमकिन नहीं। जंगबंदी की इब्तदाई शराइत में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल थी। अमरीका और इसराइल मैदान जंग में नाकामी के बाद ईरान में इख्तिलाफात की साजिशों पर उतर आए। अवाम इस्तेकामत और इत्तेहाद के साथ सूरत हाल का मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम तहरीरी पैगाम।
कहा कि जाबिर निज़ाम की क़यादत करने वाला अमरीका मजबूत और आज़ाद ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरान पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर दी गई ताकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद कमज़ोर हो। बदएतमादी फैलाने वाले मुल्क दुश्मनों के आलयकार करार। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले से तबाही की फुटेज सामने आ गई। प्रोजेक्टाइल गिरने से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। वाकये में भारतीय शहरी हलाक और 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। तेहरान ने हमले की तरदीद कर दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अमरीकी पैट्रियट मिसाइल गिरने से तबाही फैली। ईरान के सरकारी मीडिया ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। हमले में ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरान के 4 जहाज बहरी नाकाबंदी तोड़कर निकल गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जहाजों पर लाखों लीटर खाम तेल मौजूद था। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान से आने और जाने वाले 127 तिजारती जहाज वापस मोड़े गए। 6 बहरी जहाज गैर फाल कर दिए गए। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 36 जहाजों को गुजरने दिया गया। मशरिक़ी वुस्ता में वक्ती रुकावटों से परेशानी की जरूरत नहीं। उम्मीद है जल्द अमन मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी के लिए तैयार है। बतौर सहूलतकार और सालिस जंगबंदी को मुतासिर करने वाली रुकावटों से मायूस नहीं। दफ्तर खारजा की ईरान, कुवैत और बहरीन पर हमलों की मजम्मत। तमाम रियासतों को सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत का आदा। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट से कबल रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को होने का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। वजारत IT की आइंदा माली साल के बजट में मोबाइल सार्फिन के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। 15% एडवांस टैक्स और 19% GST कम करने की सिफारिश। सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से हुकूमत को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए का नुकसान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एक राय है कि टैक्स कम करने से चोरी की तरगीब कम हो जाएगी और ज्यादा लोग टैक्स अदा करने पर राजी हो जाएंगे। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम का आला इख्तियाराती सऊदी तिजारती वफ्द का खैर मकदम। सऊदी फरमरवा और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। मुझे मैंडेट चाहिए, भारी अक्सरियत का मैंडेट चाहिए। गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुने। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का हक के मिल्कियत दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जीत जरूरी करार दे दी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना आई तो गिलगित के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। जो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने के लिए तैयार हैं वो GB को क्या हुकूक देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का गिजर में इंतखाबी जलसे से खिताब। इक़्तिदार में आकर अवाम को सेहत और रोजगार की सहूलियात फराहम करने का वादा। नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम लोगों को तकसीम नहीं करना चाहते। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम मोहब्बत की सियासत करते हैं। हम खिदमत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उम्मीद की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। आसिफ भुट्टो का इक़्तिदार में आकर नौजवानों को बराबरी की बुनियाद पर तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने का वादा। पीपल्स पार्टी एक तहरीक और सोच का नाम है। पीपल्स पार्टी ने कभी अवाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। खातून अव्वल का
नगर में जलसे से खिताब। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के बच्चों को मिट्टी से उठाकर दूसरे पाकिस्तानियों के बराबर उठाने का काम भी कर। खुर्रम दस्तगीर का हुंजा को लाहौर जैसा बनाने का वादा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि बलोचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 700 अरब रुपए का हो गया। नून लीग की रहनुमा का इंतखाबी जलसे से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई की इंतखाबी रैली। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी मंशूर से आगाह कर दिया। लीगी कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ निजी दौरे पर जिनेवा रवाना। स्विट्जरलैंड में नवाज शरीफ दोस्तों से मुलाकातें करेंगे, तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। खुले हुए पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मोटरसाइकिल को 500 और गाड़ियों को 1000 रुपए तक पेट्रोल की फराहमी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 4 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितनतुल ख्वारिज से था। डीआई खान में ऑपरेशन के दौरान 2 और जिला मोहम्मद में भी 2 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ISPR का एलामिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब एक्शन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। सजाए मौत बरकरार। 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले अखबारी रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया के दबाव में आकर नहीं करते। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के दरमियान मुलाकात। अमन व अमान बैनुल सूबाई ताउन मनशियात के खात्मे समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राबतों को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सिंध में मनशियात नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मनशियात फरोशों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। फरियाल तालपुर का कायमा कमेटी के इजलास से खिताब। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और गुटका मावा के खात्मे के लिए इकदाम का भी जायजा। लाहौर में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़ियादती और हलाकत केस में नामजद 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद की पैरवी छोड़ने पर रियासत मुद्दई बनेगी। पाकपतन में बकरा चोर गैंग की पेट्रोलिंग पुलिस पर फायरिंग। गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शा और दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 राहगीर खवातीन और कमसिन बच्ची जाँ बहक। 11 अफराद शदीद जख्मी। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 12 से 24 घंटों के दौरान पंजाब और केपी में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहर कराकरम, नारान रोड और जगलोट स्कर्दू रोड पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इस्लामाबाद के दरियाए समा में नहाने वाले कई मंचलों को पुलिस ने मुर्गा बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरियाए समा में नहाने पर दफा 144 के तहत पाबंदी नाफिज है। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपये 19 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की जेर सदारत फ्यूल सब्सिडी स्कीम का जायजा इजलास। रवां माह 5वीं और 6ठी एक साथ जारी करने का फैसला। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात के बाइस बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों के असरात कम करने पर गौर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% से जायद कमी। अमरीकी खाम तेल $3.71 सस्ता होकर $92.31 फी बैरल हो गया।
बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $3.20 कमी के बाद $94.61 फी बैरल हो गई। इसराइली फौज की गजा पर हमले जारी, 24 घंटों में 4 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। अक्टूबर में जंगबंदी के निफाज के बाद से अब तक शोधा की तादाद 947 हो गई, 2935 जख्मी। दिल्ली में आग लगने के वाकये के दौरान मुसलमानों ने सबके दिल जीत लिए। मुस्लिम दुकानदार ने दर्जनों गद्दे इमारत के बाहर बिछा दिए। 7 अफराद बुलंदी से गद्दों पर कूदकर जान बचाने में कामयाब हो गए। जर्मनी ने लेबनान में तैनात आलमी अमन फोर्स की मदद के लिए फ्री गेट रवाना कर दिया। 170 से ज्यादा फौजी एहलकार मशरिकी बहरे एमर में तैनात किए जाएंगे। आलमी फोर्स की मावनत के साथ लेबनानी बहरिया की तरबियत भी की जाएगी। कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। वैंकूवर सिटी में बड़ी फुटबॉल और कनाडा का बड़ा झंडा लगा दिया गया। देखने वालों का रश। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच ब्राजील जीतेगा या मराकश। ब्राजील में बड़े एक्वेरियम की तह में शार्क ने ब्राजीली टीम की जीत की पेशगोई कर दी।